हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 17A। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट। ड्रॉ अ लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो आपको एक लाइन ए बी बनानी है, जिसके पैरेलल आपको एक और लाइन बनानी है सी डी, और वो सी डी लाइन आपको इस तरीके से बनानी है कि जो आप पॉइंट पी आउटसाइड लेंगे लाइन ए बी के, ये लाइन सी डी उस पॉइंट पी से पास हो। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने कोई लाइन बना ली है यहाँ पर ए बी। हमने एक पॉइंट लिया क्यू लाइन ए बी पर और एक पॉइंट लिया पी आउटसाइड ए बी। हमने Q और P को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमने जो लिया है टेकिंग Q एज सेंटर, हमने Q को सेंटर लेके इस तरह से एक आर्क लगा दी है। आर्क ने आपके AB को काटा है X पॉइंट पर और सेम आर्क ने QP लाइन को काटा है Z पॉइंट पर। अब हमें सेंटर P को लेना है और हमें रेडियस वही लेनी है। सेंटर P को मान के हमें एक और आर्क लगानी है, इस तरीके से हमने लगा दी। जिस पॉइंट पर क्यू पी को काटा है उसे हमने मान लिया है y। देन अब हमें y को सेंटर लेना है और रेडियस इक्वल लेनी है हमें एक्स जेड के रेडियस इक्वल ले लेनी है और y को सेंटर लेते हुए हमें एक और आर्क लगानी है ऑन द प्रीवियस आर्क। ये प्रीवियस आर्क पे जो हमने आर्क लगाई है जिस पर इसने काटा है उसको हमने मान लिया है पॉइंट E। नेक्स्ट हमें करना है कि पॉइंट P और पॉइंट E जो हमने माना है उसको हम ज्वाइन कर देंगे और दोनों तरफ उस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को हमने नाम दे दिया है CD और यही आपकी वो लाइन है जो कि पैरेलल है लाइन AB के। और देखिए आप कंस्ट्रक्शन में हमने जब बनाया है इस लाइन को तो ये लाइन पॉइंट P से पास हो रही है जो कि है आपका आउटसाइड लाइन AB। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड ड्रॉ अनदर लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी कि आपको कोई लाइन ए बी बनानी है और उस ए बी लाइन के पैरेलल आपको एक और लाइन बनानी है सी डी और दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ए बी का बना ली। इस ए बी लाइन पर हमने कोई दो पॉइंट्स मान लिए P एंड Q। इन दोनों पॉइंट से हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने P को सेंटर लिया, कोई भी रेडियस से हमने इस तरीके से एक आर्क बनाई। इसी तरीके से हमने Q पर भी एक आर्क बनाई। 90 डिग्री एंगल बनाना है अब हमें, तो यहाँ पर हम कंपास को रखकर एक आर्क लगाएंगे विद द सेम रेडियस एंड देन हम सेकेंड आर्क लगाएंगे। ये आपका 60 डिग्री एंगल होता है और ये 120, और जब 60 और 120 के बीच में हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें इस तरीके से हमारा मिल जाएगा 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली फ्रॉम हियर यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क, तो हमें इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है E तक और Q से एक्सटेंड कर देना है F तक। देन हमें डिस्टेंस कहा है 3.5 सेंटीमीटर। स्केल पर हम ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर कंपास से। कंपास से हमने 3.5 सेंटीमीटर लेने के बाद P को सेंटर मान के एक 3.5 की आर्क लगाई P E लाइन पर और Q को सेंटर मानते हुए हमने 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई Q F पर। जिन पॉइंट पर इन्हें काटा है लाइन को उसे हमने मान लिया है R और S और फिर हमने R और S पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद जो हमें लाइन मिली है उसे हमने नाम दिया है CD और ये आपकी लाइन हो जाएगी पैरेलल AB और डिस्टेंस कितना हो गया बीच में 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है ड्रॉ अ लाइन L एंड ड्रॉ अनदर लाइन M पैरेलल टू L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट।
आपको एक लाइन L बनानी है और उसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन बनानी है, लाइन M, और डिस्टेंस होना चाहिए दोनों लाइंस के बीच में 4.3 सेंटीमीटर। अगेन आपने लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिए है, यहाँ पे लाइन L, आपने उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मान लिए A, B। अगेन आपने इन दोनों पॉइंट से 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करा है। आपने A को सेंटर लेके फिर से आर्क लगाई, सिमिलरली B को सेंटर लेके आपने आर्क लगाई, देन 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आर्क यहाँ पर, देन 1 आर्क हियर, और यहाँ से आपने एंगल बाइसेक्ट करके जब आगे लाइन को ज्वाइन करा तो ये आपको मिल गया है 90 डिग्री एंगल, और आपने कहाँ तक एक्सटेंड करा, अप टू E पॉइंट। सिमिलरली जब आप यहाँ से 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आप आगे की तरफ इसको ज्वाइन कर देंगे। आपने ज्वाइन कर लिया है और आगे एक्सटेंड करा है F पॉइंट तक। अब आपको स्केल पर डिस्टेंस कितना लेना है, 4.3 सेंटीमीटर। 4.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर स्केल पर सेंटर A से आपने एक आर्क यहाँ पर लगाई, A E लाइन पर, और सेंटर B को लेकर आपने एक आर्क लगाई B F लाइन पर। इस तरीके से जिन पॉइंट्स पर इन्हें काटा है उसे हमने मान लिया है C और D। सिमिलरली हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और दोनों तरफ लाइन को एक्सटेंड कर लिया है, तो हमें लाइन मिल गई M, जो कि पैरेलल है आपकी लाइन L के, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया है दोनों के बीच, 4.3 सेंटीमीटर। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सरसाइज 17P। थैंक यू क्लास।